हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल वर्षा दीक्षित फ्रॉम दिस साइट। सो आज के ब्लॉग में हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों शिवलिंग है। यस गाइस, सो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। सो वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हम इस ब्लॉग में शेयर करेंगे कि कितना दूर है बैंगलोर से, कैसे जाएं, वहाँ स्टे ऑप्शन है या नहीं है, टोटल कितने टोल प्लाजा पड़ेंगे, नियर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कौन सा है, वो सब हम आपको इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। बैंगलोर से कोटिलिंगेश्वर टेम्पल अराउंड 95 to 100 किलोमीटर दूर है। सो इट्स टेक ऑलमोस्ट 3 to 3:30 आवर्स बाय रोड एंड ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। तो हम आपसे अब रूट शेयर करते हैं। जो रूट है वो है बैंगलोर से केआरपुरम से कोलार, क्योंकि कोटिलिंगेश्वर मंदिर जो है वो कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ आप जब आओगे तो अराउंड 1 से 2 टोल प्लाजा मिलते हैं अप्रॉक्स। उनका जो चार्जेस होता है वो 2 और 250 होता है, डिपेंड्स ऑन योर व्हीकल। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के पास आपको 2 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है कोरोमेंडल रेलवे स्टेशन। ये मंदिर से अराउंड 3 to 5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से आपको डायरेक्ट ऑटो भी मिल जाएगा जो कि 10 से 15 मिनट में आपको मंदिर ड्रॉप कर देगा। और जो दूसरा रेलवे स्टेशन है वो है कोलार रेलवे स्टेशन। ये मंदिर से 28 से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से भी आपको ऑटो मिल जाएगा। फिर आपको टाइम लगेगा तो अराउंड आपको 30 to 40 मिनट्स लग सकते हैं मंदिर आने में। सो रेलवे स्टेशन ऑप्शन के बाद अब हम बात करते हैं बस स्टैंड की। सो डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगी बैंगलोर बस स्टैंड से कोलार बस स्टैंड तक। उसके बाद आप कोलार बस स्टैंड से डायरेक्ट ऑटो कर सकते हैं, शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल का। वो अराउंड आपको 45 to 50 मिनट्स लगेंगे और फिर आप टेम्पल आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें शेयर करने के बाद अब जो मेन है स्टे ऑप्शन, तो यहाँ ज़्यादातर लोग डे ट्रिप पर आते हैं और शाम में बैंगलोर वापस चले जाते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे ओवरनाइट सो इन अ कोलार टाउन आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे, बट नियर द टेम्पल स्टे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो आपको अगर स्टे करना है तो कोलार टाउन में आपको होटल देखना पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं मंदिर। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। तो जो पार्किंग फ़ीस है वो है 50 रुपीज़। तो पार्किंग फ़ीस के बाद अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। तो पार्किंग एरिया में सामने ही बहुत सारे शॉप हैं जहाँ पे आप पूजा का सामान ले सकते हो। बहुत सारी दुकानें दिखेंगी आपको जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हो। इतने दूर हमने जो अपनी जर्नी कंप्लीट करी है उसकी खुशी तो आप देख ही सकते हो हमारे चेहरे पे। ये हमने 3-3.5 घंटे का जो ट्रैवल पूरा करा। अब ये सामान लेने के बाद हम एक लाइन में लगेंगे क्योंकि अभी अंदर जाने का प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है। तो वहाँ हम आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। तो कार पार्किंग एरिया के बाद ये रहा हमारा वहाँ मंदिर में एंट्री गेट। तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। बाकी सामने भी बहुत सारी दुकानें थीं और हमें वहाँ पे बताया गया था कि आपको एक गेट पर शिवलिंग का स्टैचू दिखेगा। वो स्टैचू ये है, ये शायद दूसरा एंट्री गेट है। हम कार पार्किंग की एंट्री करी थी हमने। तो एक ये एंट्री गेट भी है। तो जैसे आप अगर यहाँ से एंट्री करते हो तो यहाँ भी आपको ये शॉप दिख रहे हैं, आप यहाँ से भी सामान खरीद सकते हो पूजा का। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर जाने का जो रास्ता है तो हमें यहाँ जो ये आपको रेलिंग जैसे दिख रहे हैं इसके अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा टिकट खरीदने का, क्योंकि मंदिर में एंट्री फीस है 20 रुपीज़, पर ये सिर्फ 6 साल से ऊपर एज वालों के लिए टिकट है। जो बच्चे हैं उनके लिए ये टिकट नहीं है। तो ये जिग-जैग रास्ते को पार करते करते हम पहुंच गए थे अपने टिकट काउंटर पर, क्योंकि यूपीआई यहाँ पे वर्किंग नहीं है, आपको कैश चाहिए होगा। ऑलमोस्ट 12 बज चुका था और ये हम फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम पहुँचे टिकट काउंटर पर जहाँ पे हमने टोकन लिया। तो मंदिर के एंट्री पर ही आपका ये टोकन चेक होगा। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली हम थे मंदिर के अंदर। अब हम मंदिर के अंदर जैसे ही हमने एंट्री करी हमें दिखती हैं वहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग। जो व्यू हम देख रहे हैं वहाँ पे अभी शिवलिंग का वो हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। आप भी
देख सकते हैं, हमने वीडियो में पूरा कैप्चर करने की कोशिश करी है। ये एंट्री में ही जब मेन गेट में जाते हो तब ये इतनी शिवलिंग है। अभी तो आपको अभी लाइन में आप अंदर जाओगे तो बहुत सारी शिवलिंग है। इसी मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का एक मंदिर है जहाँ पर 3 द्वार हैं। तो पहले हम इनके दर्शन करेंगे क्योंकि यहीं से आगे हम मंदिर जा पाएंगे। ये आप बोल सकते हो कि एंट्रेंस जो होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है मंदिर का। और जो हम 3 गेट की बात कर रहे थे वो 3 द्वार ये हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे आप दर्शन करके बाहर आओगे तो सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ है, लोग वहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं, आप भी बांध सकते हैं। हम आपको इस मंदिर की एक खासियत और बताते हैं जो कि हमने अभी इतनी देर में यहाँ पर ऐसे महसूस करी है। ये मंदिर जो है ये 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। छोटी छोटी शिवलिंग है। यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो जाए, अभी हम जब मेन गेट पे थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर पता ही नहीं चलती है। खूबसूरती है यहाँ की, एक तो इतनी प्यारी प्यारी शिवलिंग छोटी छोटी, उसके बाद यहाँ भीड़ का पता नहीं चलता है, बहुत शांति एकदम रहती है, एकदम शांति से आप देख भी रहे होगे। इस मंदिर की जो एक अट्रैक्टिव करने वाली बात है वो ये है कि आपको जो शिवलिंग दिख रही है वो सबसे विशाल शिवलिंग है पूरी एशिया में, सबसे ऊंची शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई है 108 फीट। और जो सामने नंदी जी हैं उनकी जो ऊंचाई है वो है 60 फीट, वो भी दुनिया के सबसे बड़ी नंदी जी हैं। हमने जो स्टार्टिंग में मंदिर के पास से सामान लिया था बाहर से, तो फूल वगैरह हमने आगे भी जो मंदिर थे अंदर वहाँ चढ़ा दिए थे, और जो मेन दिया था वो हमने यहाँ पे आके जलाया था। दिया जलाने के बाद, दर्शन करने के बाद, मंदिर में ही शनि जी का मंदिर है, वहाँ पे हमने शनि जी के दर्शन करे, उनकी पूजा करी। उसके बाद फिर हमने मंदिर से एग्जिट लिया। एग्जिट गेट पर भी बहुत सारे ऐसे लोकल शॉप्स हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ कोटिलिंगेश्वर की मेमोरीज के लिए। और आपको शिवलिंग अगर लेनी है यहाँ से तो अच्छे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो, शिवलिंग और नंदी जी ले सकते हो। बाकी हमें 3 से 4 घंटे अंदर मंदिर में घूमते घूमते हो गया था, तो हम कुछ खाने का ढूंढते हैं यहाँ पे। यहाँ तक का वीडियो डन हो चुका है, मैंने शेयर कर दिया है। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।